जब हम ये बात एक माँ के पेट में बच्चे जो पल रहे हैं उनसे हम ये चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो एक ही माइंड पे हों और एक माइंड सेट पर रहें। टूटी भी आने मुझे अच्छी नहीं लगती मुझे। तो हम अपने स्टूडेंट से कैसे सोच सकते हैं कि एवरी हैव टू बी डिसिप्लिन, you have to be disciplined, you have to be disciplined, they are talking too much, you are talking too much, you are too bad, you are too good. How can we discriminate as a teacher? अगर हम उस्ताद ना हो और हम कोई एक आम गली मोहल्ले का बंदा हो तो we can discriminate. But when we will be a teacher, एक उस्ताद, और ये हम बड़ा अच्छा कोट करते हैं कि नबियों पैगंबरों का पेशा था, हमारे नबी भी उस्ताद थे, तो वहाँ तो कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। काफिर भी आता था, जो भी कहते थे तो कहते थे हाँ जी, जो कोई भी कोई बात कहते थे तो कहते थे हाँ जी, उसके हिसाब से वो बात ठीक होती थी, कहते थे हाँ जी। ये एक पूरा वाक़या है जो कि फिर बात लंबी डिस्कशन पे हो जाएगी। तो पहले 3 पॉइंट्स आज की एक्सरसाइज, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ बेसिकली अ टीचर नीड्स। आई एम गोइंग टू टीच अ मैथ टू यू एंड आई हैव चूजन अ ज्योमेट्री, a very small section of geometry because I don't want to take the maximum time of yours, but I want to tell you that what is a teacher and teaching is all about, और एक उस्ताद में क्या ताकत होती है, ये हमारा आज का एजेंडा है। लेकिन उससे पहले एक क्लास को डिसिप्लिन होने के लिए दे हैव टू बी अरेंज्ड फर्स्ट। किसी का टेस्ट मशरिक मगरिब शुमाल जनूब में नहीं होना चाहिए। एज यू एंटर इनटू योर क्लासरूम यू हैव टू मेक देम यू हैव टू मेक देयर सिटिंग अरेंजमेंट राइट। पहले डेस्क से वो सीधे होने चाहिए, उनको पता हो कि हाउ टू, हमने बैठना कैसे है। हमारे यहाँ पर यह प्रॉब्लम्स है कि बच्चों को यह भी नहीं पता कि हमने बैठना कैसे है। यूँ बैठेंगे, यूँ बैठेंगे, यूँ बैठेंगे, आधा वहाँ तो ऐसा बैठा होता है, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमने बैठना कैसे है। 6th क्लास में जैन बैठे हुए आमना और फातिमा के बीच में, मैंने कहा व्हाई आर यू सिटिंग बिटवीन आमना एंड फातिमा, व्हाई आर यू नॉट सिटिंग विद हसनैन। अगर ये मैडम इनको नहीं आते, इन दोनों को आते, मैं इनके बीच में बैठना है। मैंने तो मैंने किया था जब आप क्लास में आए थे, मैंने कहा मत बैठे बेटे, डज नॉट लुक नाइस। लेकिन मुझे भी उन्होंने यही कहा था कि मुझे हम वो तो ऐसे ही है, इनको भी पढ़ना आता है, ये अच्छी है। हाँ तो अच्छा, सीटें भी 2 थी, सीटें भी 2 थी, छोड़ के बैठे हुए थे। मैं भी किसी क्लास में ग्रेड 6 में नहीं हुआ ना दिया। तभी तो डिफेंड कर रही है। बैठ के दिखाया मेरी क्लास ना अच्छा नहीं, वो भी बैठने की कोशिश करके आया था। मैं तुम कैसे आओगे पूरे 2 लड़कियों के बीच में, जाके तुम हसनैन के साथ क्यों नहीं बैठ रहे हो? मैं तो मैडम एक फ्री में की उस दिन, तो इब्राहिम मुझे आके कहते हैं कि मैम आपको गुदगुदी होती है, वो मुझे गुदगुदी करने के लिए आया। मैं भाई अपने हाथ तरफ से मेरे को, मैं गुदगुदी नहीं करवाती हूँ ना, मुझे होती है। तो मतलब देयर सो मच, पता नहीं क्यों मैं या तो मेरी जगह पे क्या आओ, मैं से मजाक कर, लेकिन मैं उनकी पीछे में होती है। पर बेसिकली मेरे नेचर में उनके साथ बदतमीजी करना नहीं आता है। जब वो बहुत बदतमीज, मेरी नेचर में यही था कि इनके साथ प्यार मोहब्बत से रहो, अच्छी रहो, गप्पी शप्पी रहो, ताकि ये पढ़ाई भी करे, गपशप भी साथ लगती रहे। लेकिन आपको पता चलना चाहिए, after 1 year you have to realize this thing that a teacher is having a roamer around her or him. As I enter into the classroom, I think most of the teachers are more harsher than me to the children. मैं उनको हक भी करती हूँ, being a school head उनको मुझे डर लगना चाहिए, but they are more comfortable talking to me. मैम मैं भी हक करती हूँ बहुत दफा। नहीं, लेकिन तरीकेकार का फर्क है। मैं आपको यही कह रही हूँ कि you have to be reserved. You are a teacher, so you have to make a slight line. और वो लाइन बदतमीजी, शरारत और बदतमीजी की कब क्रॉस करते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता। शरारत इज द गुड थिंग बिकॉज दे आर यू नो, आपको जो है शरारत जिंदगी है, बच्चों में आपको जिंदगी नजर आती है अगर आप समझे तो, उनकी जिंदगी है। और ये जो बच्चे आजकल, मैंने कुछ दिनों पहले ये खबरों में सुना कि एक बच्चा ग्रेड 7 का था, खुद को उसने शूट कर दिया। उसके फादर ने उसने कहा तुम ग्रेड 7 में कम मार्क्स लेकर आए हो, तो साइड से गुजरा, लेकिन थैंक गॉड कि वो बच गया। ये बात जब मेरे मियाँ ने सुनी है टीवी में, तो आज 15 दिन है कि मेरे बेटे ने ना विंटर वर्क लिया है, वो सुबह रोने बैठ जाता है, कमरे में चला जाता है, तो
गवर्नमेंट सेज नो नो नो, डू नॉट प्रेशर देम, डू नॉट प्रेशर देम, ये सुसाइडल हो जाएंगे। एक लड़की की पसंद की शादी नहीं हुई तो सुसाइडल हो गई। अल्लाह खुदारा, माँ बाप कहाँ जाए बच्चों को समझाने के लिए? मतलब आप लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया पेरेंट्स के प्यार को। मतलब कोई बड़ा आपको समझाए नहीं, आपको कोई कुछ बताए नहीं, क्योंकि आप खुदकुशी कर लेंगे। अब सेकंड हमारा आइस ब्रेकर बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर इज नाक बंद करके सांस बंद करें जरा। मैं नाक खराब है, बंद हुआ तो करे ना, मुंह से बंद कर ले। You do the same thing I think in the classrooms. That's why your children used to laugh. गला भी खराब है, नाक बंद, किसको बंद करूं? बस सांस बंद करना है आपने, किसी भी तरह करें। अब मैं ऐनक लगा के देखना चाहती हूँ, और जब आपका सांस अभी रुके, एक साथ हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जब आपको ये लगे कि इससे ज्यादा आप सांस को कंट्रोल नहीं कर सकते अपने अंदर, जो लोग योगा करते रहे हैं तो वो तो इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, जो नहीं कर सकते तो आप लोगों ने खुद छोड़ देना है। लेकिन जब मैं बोलूँगी स्टार्ट, तब आपने अपना सांस होल्ड करना है, और आपने तब तक होल्ड करना है जब तक आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप रिलीज कर देना, मरना तो नहीं है। स्टार्ट, आई एम ऑल्सो होल्डिंग। जो रिलीज करे हाथ खड़ा कर दे। Oh my God. हाथ खड़ा रखिए ना। Oh my God. संजय को तो देखकर मैं मर जाऊंगी। They are holding for too much. अन्ना मर रही हूँ, प्लीज सांस ले लो। तुम सांस ले लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा जी, राफी छोड़ दो यार, मुझे ले रही है क्या? सांस लेने से क्या, मुझे कुछ हो रहा था, मेरा दम घुट रहा था। अब आप मुझे ये बताएं कि सांस रोककर किसको क्या फील हुआ, एंड यू हैव टू रेज योर हैंड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। क्या घबराहट महसूस हुई। घबराहट महसूस हुई, और आपको क्या फील हुआ? हार्ट बीट तेज हो गई, आपको घबराहट महसूस हुई, है ना? व्हाट यू फेल्ट, और यू फेल्ट नथिंग? A lot of air in my lungs. That's what I felt. Yeah, it was suffocating. It was suffocating. और कौन बताएगा? हाँ, मरियम आप बताएं। हार्ट बीट तेज होगी। आपको राबिया कैसा फील हुआ? मैं अभी आ रही हूँ आपकी तरफ। इरम सलमा, ये तो वही है ना कि जो सवाल में और तो ज़ैनब ने जवाब दे दिया, या मूसा वो सारी क्लास ने वही जवाब देना है। अब हार्ट बीट के अलावा भी कुछ हुआ होगा। सनिया, यू आई थिंक होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टाइम। मैं मर जाती अगर सनिया सांस ना लेती। जी सनिया, मतलब आप सिंक कर रहा था, आपको और मज़ीद ज़्यादा। शकीला, व्हाट यू हैव? सच ही कह रही है ना? मेरी हार्ट बीट तेज हुई है। देखिए, अतिया सेड कंप्लीटली डिफरेंट थिंग कि मेरा दिमाग ऐसे बंद होना शुरू हो रहा था। आपको क्या हो रहा था? प्रेशर लग रहा था, प्रेशर और घबराहट लग रही थी। समीरा, आपको क्या लग रहा था? सारी अटेंशन आपकी अपनी तरफ होल्ड करने में लग जाती ना, दुनिया से करके अपने अंदर आपने सारा फील किया, अपने अंदर आपने अटेंशन ली। और मेरा ख्याल है कि किसी ने भी 20 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं किया तो क्या करना आसान है? मुश्किल। सोचती हूँ आपकी जिंदगी इतनी भी फालतू नहीं है कि आप वो किसी के लिए खत्म कर दें। हाँ, सबसे बड़ी बात। Exactly. Being a teacher, we have to brainwash our students by doing such exercises with them. Look, मरना इतना आसान काम नहीं है। This is the painful thing. आपका हार्ट बीट, आपके देखिए, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग नहीं है। उस्ताद, अब मैंने भी किसी उस्ताद से ही एक्सरसाइजेस सीखी है ना। कितनी दफ़ा हम सुसाइडल हो जाते हैं लाइफ में। ये सही चीज़ नहीं हो रही, जिंदगी बस मैं मार ही जाऊँ, अल्लाह करे। बहुत दफ़ा हमें ऐसी फीलिंग्स आती हैं। इसका कोई फ़ायदा है? इस लाइफ का कोई फ़ायदा है? Most of the time, I myself, I don't want you to people admit that thing in your heart. I am admitting this thing that sometimes मैं इतनी सुसाइडल हो जाती हूँ। जो F11 का रोड बन रहा था, उसकी
उसके अगर येलो वो था जिसमें बजरी बनती है, मैं दिल ये करता कि मैंने गाड़ी इसके अंदर मार दूँ। आई वॉज सो वेरी डिस्टर्ब्ड एंड अंडर प्रेशर, और मेरा दिल किया कि बस मैं मार ही जाऊँ, मुझे क्या फ़ायदा है। लेकिन आप 10 मिनट भी अपना सांस नहीं रोक सकते कि जो अंदर आपके केमिकल लोचे होना शुरू होते हैं। तो मौत इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वरना हम बहुत कह देते हैं कि जी हम मर जाएंगे तो फिर भी किधर जाएंगे, फिर मर के बिना सुकून मिला तो कहाँ जाएंगे। तो बात रिसर्च ये है कि these exercises are basically to train your children, those children who your students। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से देखें तालीम और तरबियत के लिए इदारा खोला जाता है। एक एग्जांपल देकर फिनिश करूँगी, क्योंकि ये मैंने बहुत दफ़ा दिया है कि गांव में एक ही अमीर चौधरी था जिसके पास एक गधा था। स्टोरी सुना के मैं बोर कर चुकी हूँ, पर दिस इज़ फॉर दोज हु रिसेंटली जॉइंड अस। तो उसने अपने बच्चे के लिए एक गधा रखा कि गधा जो है ना किताबें ला देगा और बच्चा स्कूल जाएगा ना। तो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, जब 10वां दिन आया तो बच्चा तो एब्सेंट हो गया, बीमार हो गया। गधे ने किताबें ला दी और वो स्कूल पहुंच ही गया। यानी कि किताबें लाते तो गधे भी स्कूल आ जाते हैं। तो इदारे क्या किस लिए बनाए जाते हैं? तालीम और तरबियत के लिए बनाए जाते हैं। तो हमने अपने बच्चों को तरबियत भी साथ देनी है, वरना ये चीज़ हमारी नेक्स्ट जनरेशन में बहुत ज़्यादा आ रही है। दे आर मिसयूजिंग देयर लाइव्स फॉर देयर पेरेंट्स। बाप से अच्छे नहीं आए, हम अंडर स्ट्रेस हो गए, डोज गए। ओ अल्लाह, बाबा माँ का तो सोचो, तुम अपने बाप का सोचो। अगर कोई बीइंग अ पेरेंट, अगर कोई हमें ये बात कहता है, या मैं अपने बेटे से ये कहती हूँ कि बेटे आप पढ़ो, तो वो जो कमाएगा मुझे तो लाके नहीं देगा। मैं उसकी कमाई के बाद 20 साल जी लूंगी, 10 साल जी लूंगी। वैसे when my son will be 22, I will be 40। क्योंकि मैं तो सिर्फ मरियम से 2 साल but this is a reality। When Abdullah will be 22, I will be 40। Because I तो आपको अपनी उम्र की फिक्र पड़ी थी नादिया। The same things I think you do with your children। वो कुछ भी बोलते होंगे ना बीच में, आप अपनी बात जरूर बोलते हैं। नहीं, वो सब नहीं बोलती, मैं जब खामोश होती हूँ तो चश्मा लगाती हूँ मैं, उससे पहले नहीं लगाती। So you have to be strict enough। Yes। मजाक करें वो आपके साथ, आप हंसे। देखिए लोग कहते हैं स्कूल हेड्स के ऐसे होते हैं कि आप कमरे में जाते हुए भी आपका दिल घबराता है, पर आई एम सच सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट आई यूज्ड टू लाफ विद यू, आई यूज्ड टू ईट विद यू। एक कप, मेरी ट्रेनिंग में ये मेरे उस्तादों ने मुझे ये सिखाया है कि एक चाय का कप स्टाफ रूम में ज़रूर पीना चाहिए अपने स्टाफ के साथ। बिकॉज द बैरियर बिटवीन द स्टाफ एंड द प्रिंसिपल एंड द बैरियर बिटवीन द पेरेंट एंड द टीचर एंड द प्रिंसिपल इज़ द वेरी डेंजरस एलिमेंट। ये रुकावटें नहीं होनी चाहिए। और यू हैव टू हैव द ट्रस्ट, यू नो। ट्रस्ट की मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल देती हूँ, प्रैक्टिकल। Whatever is doing behind me, what I do not know। और जो कोई भी मेरे बाद ऑनर्स तक चली जाती है, वो डायरेक्टली उसी वक्त कॉल होकर मैडम मुझे फोन करती है, परशा इज दिस राइट और नॉट, हैव यू डन दिस और नॉट। जो मैंने किया होता मैं कहती हूँ जी मैंने किया है, 2 साल से आपके साथ तो झूठ नहीं बोलती। जो मैंने नहीं किया होता मैं कहती मैंने नहीं किया भाई, सामने कर ले। एक आध दफ़ा उन्होंने भी ट्राई किया। नाउ शी इज हैविंग द ट्रस्ट। You have, अच्छा अब मैं why I'm so very positive with all of you, because she has given me a huge amount of trust। मैं उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर सकती। तो बहुत ज़्यादा स्टाफ में ये चीज़ फेमस है कि फौजिया इज़ माई फ्रेंड। अगर वो फ्रेंड होती ना, उसके अटेंडेंस रजिस्टर पर देखेंगे हाफ डे कट लिखा हुआ मैंने, बहुत बड़ा हाफ डे। जो जहाँ जैसा जाएगा, और सबसे पहले इंक्रीमेंट भी उसका लग जाता, लेकिन साल पूरा होने पे इंक्रीमेंट किसी और का लग गया, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेस्ड था। मैडम रोज नहीं आती, इट मीन्स कि मैं अच्छी रिपोर्ट देती हूँ तो उन लोगों का इंक्रीमेंट लगा ड्यूरिंग द ईयर। हर जिसका साल पूरा हुआ हर किसी को नहीं लगा, मुझे खुद नहीं लगा। मेरा ख्याल है मैं खुद इतना अच्छा काम नहीं कर रही, तो मुझे भी नहीं लगा। लेकिन आई रिकमेंड दोज जिनको आई फाउंड the hard working, the professionalism in those people। तो सबसे पहले फिर फौजिया का लग जाता ना, लेकिन यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। और ये चीज़ मैंने क्यों की, शायद मैं बाइस हो भी जाती, शायद मैं एक तरफ टिल्ट हो भी जाती, बट
and Amreen has given me so much trust.